गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी इसका बारे में स्टडी करेंगे। तो सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस क्या क्या है उसका बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट एडवांटेज है कि ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। तो अमंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ सोलर पैनल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सोलर एनर्जी इज ए ट्रूली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। मतलब सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है जो कभी ख़त्म नहीं होगा और इसको दोबारा यूज़ किया जाएगा। तो इसको दोबारा प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये कभी ख़त्म होगा ही नहीं। इट कैन बी हार्नेस्ड इन ऑल एरियाज ऑफ द वर्ल्ड एंड इज़ अवेलेबल एवरी डे। मतलब इट कैन बी हार्नेस्ड इन ऑल एरियाज, मतलब सोलर एनर्जी को वर्ल्ड का किसी भी एरियाज में, ऑल एरियाज में हार्नेस्ट किया जाएगा, मतलब इसका यूटिलाइज किया जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इट कैन बी हार्नेस्ड मीन्स इस्तेमाल, यूटिलाइज्ड। वी कैन नॉट रन आउट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी को छोड़ के हम लोग वी कैन नॉट लिव विदाउट सोलर एनर्जी। Unlike some of the other sources of energy, solar energy will be accessible as long as we have the sun. सोलर एनर्जी को तब तक मिलेगा जब तक सन है। Therefore, sunlight will be available to us for at least 5 billion years, when according to the scientists, the sun is going to die. तो सन जब तक हम लोग को हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब तक हम लोग के उस एनर्जी को कन्वर्ट करके, उस जो हीट एनर्जी आ रहा है उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट करके हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो जब तक सन से हीट मिलेगा तब तक हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ से एनर्जी जनरेट करेंगे। तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है। तो ये दिस इज़ द एडवांटेजेस ऑफ द सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये क्या करता है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करता है। ऐसे ना, सिंस यू विल बी मीटिंग सम ऑफ योर एनर्जी नीड्स विद द इलेक्ट्रिसिटी योर सोलर सिस्टम हैज जनरेटेड। सिंस वी विल बी मीटिंग सम ऑफ योर एनर्जी नीड्स विद द इलेक्ट्रिसिटी योर सोलर सिस्टम हैज जनरेटेड, योर एनर्जी बिल्स विल ड्रॉप। और हम लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो इलेक्ट्रिक बिल रिड्यूस्ड होगा। हाउ मच यू सेव ऑन योर बिल विल बी डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम एंड योर इलेक्ट्रिसिटी और हीट यूजेज। मतलब हम लोग कितना इलेक्ट्रिक बिल को रिड्यूस कर रहे हैं वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका सोलर पैनल जो है उसका साइज कितना है उसका ऊपर। मोreover, not only will you be saving on the electricity bill, there is also possibility to receive payment for the surplus energy that you export back to the grid। मतलब ये देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने का साथ साथ क्या करता है, हम लोग को जो सरप्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सरप्लस मीन्स ह्यूज, लार्ज। तो हम लोग को जो एनर्जी सप्लाइज करता है, सरप्लस मीन्स आपका एडिशनल या एक्स्ट्रा, मतलब हम लोग को जो अतिरिक्त एनर्जी सप्लाई करता है वो सन से डायरेक्टली मिलता है। तो इफ यू वांट टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी देन यू यूज द सोलर प्लांट हैविंग बिग साइज। अगर आपको लार्ज अमाउंट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो आपका जो सोलर प्लांट यूज़ करना होगा उसका साइज़ भी बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या करता है, अल्टीमेटली ये आपको इलेक्ट्रिसिटी जो बिल हम लोग का आता है वो रिड्यूस करेगा। अगर हम लोग सोलर एनर्जी से जो सोलर एनर्जी का हीट से जो हम लोग करंट जनरेट करते हैं, अगर उस करंट को यूटिलाइज करेंगे तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल में
रिड्यूस्ड होगा। नेक्स्ट, डाइवर्स एप्लीकेशन। सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर द डाइवर्स पर्पसेस। मतलब डाइवर्स मीन्स सेवरल, मेनी, मतलब अनेक पर्पसेस में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जैसा फोटोवोल्टिक्स में जो होता है, और हीट जैसा सोलर थर्मल। यू कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी और हीट। कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी? फोटोवोल्टिक और हीट। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन एरिया विदाउट एक्सेस टू द एनर्जी ग्रिड। मतलब जिस जगह में एनर्जी ग्रिड एस्टेब्लिश करने का कोई अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं है, मतलब जिस जगह में आप एनर्जी ग्रिड एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, उस जगह में सोलर पैनल से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका टू डिस्टिल्ड वाटर इन रीजन्स विद लिमिटेड क्लीन वाटर सप्लाई एंड पावर सैटेलाइट इन द स्पेस। मतलब हम लोग सोलर एनर्जी से वाटर सप्लाई भी कर सकते हैं, और पावर सैटेलाइट इन स्पेस, मतलब स्पेस में इसका यूज़ कर इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द मटेरियल यूज्ड फॉर बिल्डिंग निर्माण का जो मटेरियल है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। नॉट लॉन्ग एगो शार्प इंट्रोड्यूस्ड ट्रांसपेरेंट सोलर एनर्जी विंडो। फ्यूचर में क्या है ना, एक ट्रांसपेरेंट सोलर एनर्जी विंडोज़ भी आने का चांस है। तो फ्यूचर में ऐसा एक विंडोज आएगा जो ट्रांसपेरेंट होगा और वो आपका सोलर एनर्जी से गाइड होगा। मतलब उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग सोलर एनर्जी यूटिलाइज करेंगे, और जो विंडोज़ होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। तो डाइवर्स एप्लीकेशन है सोलर एनर्जी का। इसका हम मतलब सोलर एनर्जी मतलब हीट से जो हम लोग को जो एनर्जी है, उस हीट एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग डिफरेंट फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए इसका डाइवर्स एप्लीकेशन है। नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है ना, लो मेंटेनेंस कॉस्ट। सोलर एनर्जी सिस्टम जनरली डोंट रिक्वायर ए लॉट ऑफ मेंटेनेंस। इसको मेंटेन करने के लिए इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है। You only need to keep them relatively clean, so cleaning them a couple of times per year will do the job. इसको जस्ट क्लीन करना है भाई। If in doubt, you can always rely on specialized cleaning companies. अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें देखिए, you can always rely means भरोसा करना, believe। तो अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन ऑलवेज rely on specialized cleaning companies which offers this service from around 25 to 35 pound. Most reliable solar panel manufacturers offer 20 to 25 years warranty. 20 to 25 years का वारंटी देता है। Also as there are no moving parts, there is no वायर एंड टेयर। सोलर एनर्जी में क्या होता है, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है, इसलिए उसमें क्या होता है ना, कोई भी वायर एंड टेयर मतलब कोई भी डैमेज या कोई भी टूट फूट मतलब ब्रेकेज होने का चांस नहीं है। द इन्वर्टर इज यूजुअली द ओनली पार्ट्स दैट नीड्स टू बी चेंज आफ्टर 5 to 10 years because it is continuously working to convert solar energy into electricity and heat. तो इन्वर्टर ऐसे ही एक पार्ट है जिसको 5 to 10 ईयर्स बाद चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली काम करता है। Apart from the inverter, the cables also need maintenance to ensure your solar power systems run at maximum efficiency. So after covering the initial cost of the solar systems, you can accept very little spending on maintenance and repairs work. मतलब इसको मेंटेनेंस जो कॉस्ट जो है वो बहुत ही कम है। कुछ ऐसा पार्ट्स होता है जिसको चेंज 5 to 10 ईयर्स बाद चेंज करना पड़ता है, और कुछ ऐसा ही पार्ट्स होता है जिसको
20 to 25 ईयर्स बाद चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए इसको मेंटेनेंस करना का जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, technology is the solar power industry is constantly and advancing and improvements will intensify in the future. Intensify means enlarge, मतलब बढ़ाना। तो टेक्नोलॉजी इज द सोलर पावर इंडस्ट्री इज constantly advancing and improvement will intensify in future। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा तो हम लोग का जो सोलर पावर इंडस्ट्री है उसका भी इम्प्रूवमेंट होगा। इनोवेशन इन क्वांटम फिजिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी कैन पोटेंशियली इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द सोलर पैनल अंडर डबल और इवन ट्रिपल द इलेक्ट्रिकल इनपुट ऑफ द सोलर पावर सिस्टम्स। मतलब देखिए हम लोग को फिजिक्स में जो ब्रांच है जैसे क्वांटम फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, तो ये सब इनोवेशन होने का बाद क्या हुआ है ना, सोलर पैनल का जो इफेक्टिवनेस है, जो उसका कैपेबिलिटी है, उसका कैपेबिलिटी को डबल या ट्रिपल एनलार्ज किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होने के साथ साथ क्या हुआ है ना, सोलर पावर इंडस्ट्री जो है उसका कैपेबिलिटी मतलब एडवांसिंग और इम्प्रूवमेंट, तो सोलर पावर इंडस्ट्री का क्या हुआ है ना, एडवांसिंग हुआ है और इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो these are the advantages of solar energy।